आपको बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की फैसलाबाद आमद। डॉक्टर जाकिर नाइक रात गए वफ्द के हमरा फैसलाबाद पहुंचे। डॉक्टर जाकिर नाइक और उनका वफ्द मुकामी होटल में कयाम पजीर है। डॉक्टर जाकिर नाइक आज मारूफ दीनी इदारे जामे सल्फिया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक जामे सल्फिया के असातिज़ा और तलबा से खिताब भी करेंगे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर डॉक्टर जाकिर नाइक की सरगर्मियां महदूद होंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक कल शाम वाबडा सिटी में इज्तिमाए आम से भी खिताब करेंगे। समाजी और सियासी शख्सियत काशिफ नवाज रंधावा डॉक्टर जाकिर नाइक के मेजबान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की बाज़ मुकामी वफूद से मुलाकात भी मुतवक्की है। अपडेट कर रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक रात गए वफ्द के हमरा फैसलाबाद पहुंचे। डॉक्टर जाकिर नाइक और उनका वफ्द मुकामी होटल में क़याम पजीर है। डॉक्टर जाकिर नाइक आज मारूफ दीनी इदारे जामे सल्फिया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक जामे सल्फिया के असातिज़ा और तलबा से खिताब भी करेंगे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर डॉक्टर जाकिर नाइक की सरगर्मियां महदूद होंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर से। जी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद पहुंच चुके हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि आलमी सतह के मुबल्लिग हैं, आलमी इस्लाम के अजीम रहनुमा हैं, स्कॉलर हैं और दाई हैं। फैसलाबाद पहुंच चुके हैं बहुत बड़े वफद के साथ। उनके साहबजादे फारिक जाकिर नाइक भी उनके साथ हैं और वो इस वक्त मकामी 5 स्टार होटल में क़याम पजीर हैं। रात जब वो यहाँ पहुँचे फैसलाबाद मकामी होटल में, तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मुलाकात करने के लिए पहुँचे। ताहम रात उन्होंने आराम किया और आज सुबह मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ तबका है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात उनसे मुलाकात कर रही हैं, जिनमें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मकाम सदर जो हैं वो भी शामिल थे। कैसर शम्स गुच्छा, उन्होंने भी मुलाकात की। इस वक्त जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है डॉक्टर जाकिर नाइक की फैसलाबाद में जो मसरूफियात को डील कर रही है और जो मेज़बान है इस बड़ी शख्सियत के डॉक्टर जाकिर नाइक के काशिफ नवाज रंधावा, वो और हाफिज़ शफीक काशिफ जो सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इस वक्त और मुख्तलिफ मुलाकातें अरेंज कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की आज की जो अहम मसरूफियत है वो जामिया सल्फिया का दौरा है। ये एक अहम दीनी तालीम का एक अहम अदारा है, उसका विज़िट करेंगे और वहाँ के तलबा और जो स्टूडेंट्स और असातिज़ा उनके साथ मुलाकात भी करेंगे और वहाँ एक ख़ताब भी है उनका। इसके साथ साथ वो अदारे के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी करेंगे। सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरे को थोड़ा सा महदूद किया गया है। वो आज ख़ताब नहीं कर पाएंगे। उनके साहबजादे डॉक्टर जो फारिक नाइक हैं वो जामिया मस्जिद गोल जो गुलाम अहमदाबाद में है उसमें ख़िताब करना था, लेकिन अब वो वहाँ ख़िताब नहीं कर रहे। लेकिन ताहम कल जो उनका वापडा सिटी में बहुत अहम ख़िताब होगा, जो तवील सवाल जवाब की नशिस्त होती है वो होगी। उससे पहले आधे घंटे का ख़िताब डॉक्टर जाकिर नाइक करेंगे और उनसे पहले फारिक नाइक वो करेंगे ख़िताब। बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयारियाँ की जा रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस फैसलाबाद के दौरे के हवाले से फैसलाबादी बहुत एक्साइटेड हैं और उस एक बड़े स्कॉलर जो आलमी इस्लाम के हैं उनको बराह रास्त वो देखने और उनसे बात करने का मौका मिल सकेगा, उनसे सवाल करने का मौका मिल सकेगा लोगों को। इस वक्त भी सरीना होटल फैसलाबाद में डॉक्टर जाकिर नाइक मौजूद हैं और मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुलाकातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं उनकी। जी जफर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक रात गए वफ्द के हमरा फैसलाबाद। डॉक्टर जाकिर नाइक और उनका वफ्द मुकामी होटल में कयाम पजीर है। अपडेट कर रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक और उनका वफ्द मुकामी होटल में कयाम पजीर है। डॉक्टर जाकिर नाइक आज मारूफ दीनी इदारे जामे सल्फिया का दौरा भी करेंगे। दौरे के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक जामे सल्फिया के असातिज़ा और तलबा से खिताब भी करेंगे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर डॉक्टर जाकिर नाइक की सरगर्मियां महदूद होंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक कल शाम वाबडा सिटी में इज्तिमाए आम से खिताब भी करेंगे। समाजी और सियासी शख्सियत काशिफ नवाज रंधावा डॉक्टर जाकिर नाइक के मेज़बान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की बाज़ मकामी वफूद से मुलाकात भी मुतवक्की है। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की फैसलाबाद आमद के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मकबूल। जी तैयब, आगाह कीजिएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा फैसलाबाद के दौरान सिक्योरिटी के
फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से उनको स्टेट गैस का प्रोटोकॉल देते हुए उनकी सिक्योरिटी के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकारों को तैनात किया गया है। उनकी तैनाती उनकी मुकामी होटल में रहायश का जामिया सल्फिया के मौका पर जब उनका दौरा होगा उस दौरान भी और कल वापडा सिटी में जो इज्तिमा से खिताब करेंगे उस दौरान भी सिक्योरिटी अहलकार और अफसरान वहां पर मौजूद रहेंगे। उनकी सिक्योरिटी में एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर ओहदे के अहलकारों के साथ साथ एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और पुलिस लाइन से भी 3 रिजर्व फोर्सेज वहां पर मौजूद होंगी और जहां पर भी वो विजिट करेंगे मुतलका एसएचओ भी हमा वक्त उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर मौजूद रहेगा। पुलिस जराये के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक को वज़ीर-ए-आला पंजाब के बराबर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से हसास अदारों के साथ भी मुकम्मल कम्युनिकेशन रखी गई है। हसास अदारों के अहलकार भी वहां पर तैनात होंगे। जिस रूट पर वो सफर करेंगे वहां पर स्नाइपर भी तैनात किए जाएंगे, जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद अफजल वहाब को मजमूई तौर पर उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है और इस हवाले से सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदल की जानिब से सिक्योरिटी पर मौजूद अहलकारों को यह हिदायत की गई है कि वो उनकी जो भी सिक्योरिटी ड्यूटी डेप्यूट उनको जहां पर किया गया है वहां पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी के साथ साथ उनका 1-2 जगह पर जो दौरा मुतवक्का था वो सिक्योरिटी क्लियर ना होने की वजह से मनसूख भी किया गया है। ताहम उनकी रहायशगाह पर भी सिक्योरिटी मौजूद रहेगी और आज वो जामिया सल्फिया का दौरा भी करेंगे। इसी के साथ साथ कल वापडा सिटी में इज्तिमा में भी खिताब करेंगे और उस मौका पर पुलिस हुकाम के खुद भी मौजूद होने के इम्कानात हैं। जी, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर डॉक्टर जाकिर नाइक की सरगर्मियां भी महदूद कर दी गई हैं। तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान चिन्योट का दौरा शहर को बैनर से सजा दिया गया। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रोड्स को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। गवर्नर पंजाब डिवीजनल सदर सैयद अनायत अली शाह के डेरे पर कारकुनों से मुलाकात। सरदार सलीम हैदर खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की तकरीब हलफ बर्दारी में भी शिरकत करेंगे। अपडेट कर रहे हैं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान चिन्योट का दौरा और शहर को बैनर से सजा दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान आज जिला चिन्योट का दौरा कर रहे हैं। चिन्योट में आज वो मसरूफ दिन गुजारेंगे। ज़राए के मुताबिक वो आज रात भी चिन्योट में ही रुकेंगे। इस वक्त अगर हम इंतजामात के हवाले से बात करें तो सबसे पहले गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की दावत पर बार रूम में आएंगे और यहाँ पर करेंगे। इसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट की जो तकरीब हलफ बर्दारी है वहाँ पर नौमंतखब ओहदेदारान से हल्फ लेंगे और जबकि शाम 5 बजे गवर्नर डिवीजनल प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद अनायत अली शाह के डेरा पर कारकुनों से खिताब करेंगे। इंतजामात के हवाले से बात करें तो ये सरगोदा रोड है मेरे अकब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का बार रूम है और इसके सामने जो दोनों शाहराएं हैं इनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इनको बंद कर दिया गया है, बैरियर लगा के बंद किया गया है। किसी किस्म की भी ट्रैफिक इस रोड से नहीं गुजरने दी जा रही, बल्कि जो जंग रोड की ट्रैफिक है इसको डाइवर्ट करके जुमरा रोड की जानिब मोड़ा जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ अगर हम प्रेस क्लब की बात करें तो प्रेस क्लब के बाहर भी बैरियर लगाकर रास्ते को बंद किया गया है। गवर्नर पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा की खसूसी दावत पर आज चिन्योट तशरीफ ला रहे हैं। आज का दिन वो चिन्योट में गुजारेंगे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी वकार, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। बढ़ाओ तो रुपए में और कम करो तो पैसों में। नेपरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 86 पैसे कमी कर दी। आवाम का कहना है 20,000 रुपए बिल अदा करते हैं, ऐसे में चंद पैसे की कमी जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। नेपरा की जानिब से बिजली की फी यूनिट जो कीमत है वो 86 पैसे कम की गई है, जिस पर शहरी खुश तो नहीं अलबत्ता नाला जरूर नजर आते हैं कि जिस कदर इजाफा किया जाता है उस तनासुब के साथ बिजली की कीमतों में कमी वाकई नहीं की जाती। शहरी मेरे साथ मौजूद है, बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, कीमत कम की गई है बिजली की, क्या कहेंगे? नहीं जी, कीमत क्या कम की है? जब कम करते पैसे च करते, जब बता देते रुपये च बता देते, कीमत कितों घट हुई है? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो तो गैस नहीं घरां दा मिल रहा, LP नहीं बेचन दे रहा है, तो सारे पासे का मसला आवाम नूं कोई रिलीफ नहीं दे रहा है। ये जो 86 पैसे की कमी हुई है ये कोई रिलीफ नहीं है? ये कहता रिलीफ 86 पैसे की कमी है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने दुगनी होर पासे पा देंगे ने।
और साइड पे निकल जाएगा। आप बताइएगा लास्ट टाइम बिजली का बिल कितना आया था और अब जो कमी हुई है इससे कोई सस्ते होंगे बिजली के? लास्ट टाइम बिल जो आया था 22,000 आया था, अब जो आया 21,000 आया है, 1,000 का फर्क हुआ है। वो पंखे बंद हुए हैं, वही 1,000 रुपया कम हुआ है थोड़ा सा, कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं हुआ फर्क। अच्छा, ये जो कमी की है बिजली की कीमत में इससे कोई नफा मिलेगा? कोई नफा नहीं, क्या नफा मिलेगा, उतना ही टैक्स लग जाता है, 86 पैसे में क्या फर्क होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, शहरियों को ये 86 पैसे का इजाफा समझ में नहीं आ रहा और उसको रिजेक्ट करते नजर आ रहे हैं कि बिजली के जो बिल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस मामूली सी कमी से कोई भी उनको रद्दोबदल दिखाई नहीं देता। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। बात करें ताजरों की तो हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमतों में 86 पैसों की कमी को फैसलाबाद के ताजरों ने ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कीमतों में इजाफा रुपए में और कमी पैसों में करके हुकूमत आवाम के साथ मजाक कर रही है। फैसलाबाद के ताजरों ने इस कमी का नाकाफी करार देते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत 200 यूनिट पर दिया जाने वाला रिलीफ फौरी बहाल करे। मजीद तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा। बिजली की कीमतों में नेपरा ने जो हालिया कमी की है उसके हवाले से फैसलाबाद के ताजरों का क्या कहना है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज वहीद खालिक रामे मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो बिजली 83 पैसे फी यूनिट जो है वो सस्ती होने पर क्या कहेंगे। बिलाशुबा ये जो बिजली सस्ती हुई है रामे साहब, ये ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है, लेकिन फिर भी 3 साल बाद बिजली सस्ती हुई तो सही क्या? लेकिन ये 34 माह के बाद ये पाकिस्तान की अवाम ने ये खबर सुनी है कि ये बिजली सस्ती नहीं हुई, ये FPA जिसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं, इसमें ये रद्दबदल आया। बिजली की बेसिक कीमत जो है उसकी बेस प्राइस वो तो उसी तरह है, उसमें इजाफा ही होता है। चलें कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए रिलीफ है, वो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि बढ़ाते हुए रुपयों में है, कम वो पैसों में कर रहे हैं, तो ये कौम को तो अन्नों टकों को भी लगा दिया इन्होंने। लेकिन चलें इसको आगे भी देखते हैं, जिस तरह हुकूमत जो है मार्केट रेट कम कर रही है, बिजली की कीमतों में कमी होगी तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी। यही एक फार्मूला है इंडस्ट्री को चलाने का। तो बिजली की कीमत में कमी खुशाइंद भी है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि रियली सोचे, इंडस्ट्री जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर है। ठीक है, पाकिस्तान की आवाम के बारे में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे तो खुद ब खुद जो है वो मुल्क ट्रैक पर आ जाएगा, बजाय इसके कि हम सिर्फ IMF की शराइत को पूरा करते रहें। जी शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। सिंह के आवाम को पंजाब हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। आबादी के बढ़ने से मरीजों की तादाद में तो इजाफा हो गया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने अद्वियात के लिए मुख्तस बजट में 4 साल बाद भी इजाफा न किया। 4 साल कबल जिले का बजट 22 करोड़ रुपए था, जिससे 150 अद्वियात खरीद ली जाती थी। महकमा सेहत के जिले हुकाम के लिए अद्वियात को पूरा करना बड़ा चैलेंज बन गया। तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की आबादी में इजाफा हुआ है और ये आबादी 24 लाख से ज़ायद हो गई है। आबादी में इजाफे के साथ साथ अब बीमारियों में भी इजाफा हुआ और मरीज़ों में भी इजाफा हुआ, और ये देखने में आ रहा है कि तमाम तर मराकज़ में सेहत में जो मरीज़ हैं उनका दबाव भी बढ़ रहा है। लेकिन महकमा सेहत के बजट में इजाफा नहीं हो सका। 2020 से लेकर 2024 तक जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के लिए मुख्तस बजट है उसमें बड़ा इजाफा नहीं देखा गया। 2020 में भी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के लिए मुख्तस बजट था वो 22 करोड़ रुपए था, और अभी साल 2024 के लिए भी यह बजट 22 करोड़ ही नज़र आ रहा है, जिस पर अद्वियात की जो कीमतें भी बढ़ी। अद्वियात की कीमतें बढ़ने से बिलाशुबा अद्वियात की जो आइटम्स महकमा सेहत खरीदता है वो भी अब कम हो रही हैं। पहले 22 करोड़ में जो है तकरीबन 150 से ज़ायद अद्वियात की आइटम्स खरीद ली जाती थी, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ 104 आइटम्स जो है वो महकमा सेहत खरीद सका है, क्योंकि अद्वियात भी महंगी हो रही हैं। और पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत को नज़रअंदाज किया है, क्योंकि मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन बजट में इजाफा नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का जो बजट है वो 22 करोड़ के करीब ही है, जिसकी मदद से तमाम तर मराकज़ सेहत को अद्वियात महकमा सेहत टोबा टेक्सिंग भिजवाता है, जिसमें DHQ। जी मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया आपका। नए दांत लगवाना तो दूर की बात, फैसलाबाद के शहरी दांत निकलवाने की सहूलत से भी महरूम हो गए। अलाइड अस्पताल 1 के डेंटल यूनिट में दांत और दाढ़ को सुन्न करने वाले इंजेक्शन नायाब हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अजादार हुसैन से। जी अजादार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिवीजन फैसलाबाद में सबसे बड़ा डेंटल यूनिट हुकूमत पंजाब की जानिब से अलाइड हॉस्पिटल 1 में बनाया गया, और यहाँ पे इस वक्त इंजेक्शन दाढ़ और दांतों को सुन्न करने के हवाले से वो मुयसर नहीं है। और इस सिलसिले में क्या सूरत हाल है, कब तक आ जाएंगे, हमारे साथ DMS एडमिन डेंटल यूनिट डॉक्टर समरीन रियाद मौजूद, हमसे बात करते हैं। मैडम क्या कहेंगे, कब तक आ जाएंगे इंजेक्शन?
السلام علیکم. انجیکشنز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. انجیکشنز ہم نے کوٹیشن بھجوائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج وہ پہنچ جائیں گے اور مریضوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اچھا میڈم, کون سا انجیکشن ہے جو اس ٹائم نہیں ہے یہاں پہ جو دانتوں کو سن کرنے والے انجیکشن ہے زائلوکین, وہ نہیں آ رہے ود ایڈرینالین, تو اس کے لیے کوٹیشن بھجوائی تھی, وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ مریضوں کو مل جائیں گے. میڈم تقریباً اندازہ کتنے کے مریض آ جاتے ہیں روزانہ؟ روزانہ ہمارے پاس 120 مریض آ جاتے ہیں. بالکل, تقریباً روزانہ 120 کے قریب مریض آ جاتے ہیں اور جنہیں اب انجیکشن جو ہے وہ باہر پرائیویٹ میڈیکل اسٹوروں سے لینا پڑ رہا ہے. جی عطادار, بہت شکریہ. کہ محکمہ صحت کے حکام کی غفلت کے باعث جنگ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ادویات ختم. آپریشن تھیٹر سمیت وارڈز میں داخل مریض ادویات مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہو گئے. مزید تفصیلات سنتے ہیں وسیم مزید سے. جی وسیم, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ادویات کا فقدان ایک دفعہ پھر سے سیر اٹھانے لگا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں سے سہولت پر جو رجسٹرڈ مریض تھے ان کو ادویات کی جو فراہمی تھی وہ معطل ہونے لگی ہے. خاص طور پر اگر ہم بات کریں آپریشن تھیٹر اور اسی کے ساتھ دیگر وارڈز میں جو داخل مریض ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. میرے ساتھ کوئی لواحقین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا, ادویات کی کمی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ جی ہم صبح سے آئے ہیں, ہمارے بچے جو یہاں دوائی لینے آئے تھے 2 گھنٹے جو ہے قطار میں ہم کھڑے رہے. اس کے بعد ہمیں دوائی لکھ کر جو دی گئی ہے وہ جو دوائی مہنگی تھی وہ باہر سے ملی ہے, جو سستے والی وہ اندر سے ملی ہے. تو اسی طرح ہم 2-3 بار دوائی لینے آئے ہیں, اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے. لیکن جو اچھی والی دوائی وہ باہر سے لی ہے, جو سستی والی وہ اندر سے مل رہی ہے. ہمیں یہ کوئی ایسی سہولت نہیں مل رہی جس پہ ہم یہ کامیاب ہوئیں. اتنا تو ہمارا کرایہ لگ جاتا ہے. سستی دوائی تو ہم اپنے پنڈ سے بھی لے لیتے ہیں, جو ہمارا کرایہ لگ جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں نہ آئیں. مریضوں کے لواحقین کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ادویات کی کمی کا مسئلہ ہے اسے جلد از جلد حل کیا جائے اور خاص طور پر صحت سہولت پروگرام پر جو رجسٹرڈ مریض ہیں ان کو مسلسل ادویات فراہم کی جائیں تاکہ یہاں پر آنے والے جو مریض ہیں انہیں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی وسیم, بہت شکریہ آپ کا. اے پی ایم اے یو کے چیئرمین عمران محمود کا ایس ایم ایز کے لیے قرضے کی حد بڑھانے کا مطالبہ. عمران محمود نے کہا کہ کئی سال قبل جب ڈالر سستا تھا تو قرض کی حد 80 کروڑ روپے تھی اور آج بھی وہی ہے, جبکہ ڈالر دگنا مہنگا ہو چکا ہے. تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا, لیکن تاحال ابھی بھی ایس ایم ای کے لیے حکومت کی اور ایف بی جو اسٹیٹ بینک ہے اس کی تمیز جو ہے وہ بدل نہیں سکی. 80 کروڑ کے اوپر جتنے بھی سپورٹو قرضہ جات ہیں اس کو محدود کیا ہوا ہے, جبکہ اگر کولیٹرل فی قرضے دیے جاتے ہیں تو اس کی حد بڑھانے کا مطالبہ بیشتر بار کر چکے ہیں. عمران محمود صاحب موجود ہیں جو کہ بوما کے چیئرمین ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عمران صاحب, اس کے اوپر آپ کا موقف پہلے بھی آ چکا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ حد بڑی تھوڑی ہے, $60 ہم تو خواب میں دیکھتے ہیں, شاید آج بھی اتنے کا دوبارہ ہو جائے. دیکھیں, گورنمنٹ کو 10 سال ہو گئے, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو 80 کروڑ تک کی ایس ایم ای کی یا ایم ای کی ہے نا لمٹ, اس کو 2 بلین کے روپیز کے قریب کیا جائے. کیونکہ جو ابھی اسٹیٹ بینک کی ابھی آئی ہے نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ کولیٹر فری والا ایس ایم ای کے لیے یا ایم ای کے لیے, اس میں اتنے لوگ فال نہیں کرتے. یہ اس وقت کی پالیسی بنی ہوئی ہے جب 60 روپے کا ڈالر تھا, 58 روپیز کا ڈالر تھا تقریباً. اب یہ جب تک اس کو بڑھائیں گے نہیں تو وہ یہ کولیٹر فری جو ہے نا وہ لون نہیں ایکسپورٹر لے سکتا. اگر وہ یہ ایکسپورٹر کو کولیٹر فری لون مل جائے گا تو ایکسپورٹ بڑھے گی, اور جو کیش کرنچ ابھی آیا ہوا ہے سیل ٹیکس کے نہ آنے کی وجہ سے وہ بہتر ہو جائے گا, اور اس کی وجہ سے ریزرو بھی بڑھیں گے, ایکسپورٹ بھی ہماری ٹیکسٹائل کی بڑھے گی, جو بند یونٹ ہے وہ بھی چلیں گے. تو اس لیے ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی جو لمٹ ہے اس کو 2 بلین کیا جائے, ورنہ جو اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے ہیں جو تقریباً میرا خیال 100 بلین کے قریب بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے ہیں, ورنہ وہ ضائع ہو جائیں گے. بہت شکریہ. امام محمود صاحب موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایس ایم ای کو مضبوط کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے اندر اسٹیک ہولڈر کو جب بٹھایا جائے گا تو چیزوں کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے. یہ 100 ارب کا جو ایک منصوبہ ہے یہ کہیں نہ کہیں صرف فائلوں کی نظر ہو کے رہ جائے گا. جی بلال, بہت شکریہ آپ کا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو بڑا اقدام. محکمہ کسٹمز کے شعبہ ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کو کرپشن اور اسمگلنگ میں سہولت کاری کی شکایات کے باعث ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے, اپڈیٹ کیجیے گا. جی, عالمی مالیاتی اداروں کی ہدایات پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ری اسٹرکچرنگ کے منصوبے پر کام جاری ہے, اور اس حوالے سے ایف بی آر ہیڈ کوارٹر نے وفاقی حکومت کی
हिदायत पर महकमा कस्टम्स के शोबा डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करने का फैसला किया है और इस हवाले से इब्तदाई मरहले में कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हुकाम को फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयाँ करने से रोक दिया गया है। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन के अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ करप्शन और स्मगलिंग की सहूलतकारी की काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही थी, तो इस हवाले से करप्शन का बाजार रोकने के लिए और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ये इकदाम उठाया जा रहा है। ताहम हमारे ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हुकाम की जानिब से सालाना बुनियादों पर सैकड़ों कार्रवाइयाँ स्मगलिंग माफिया के खिलाफ की जा रही थी और इसमें अरबों रुपए का जो नॉन कस्टम पेड सामान था वो भी पकड़ा जा रहा था। ताहम हुकूमत ने यह फैसला किया है कि डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म किया जा रहा है। अगले महीने में इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। FPR ने डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स एंड इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। जंग रेलवे स्टेशन पर खास से लदी माल गाड़ियों की आमद शुरू। माल बरदार गाड़ियां 10 साल से ज्यादा अरसा बंद रही। रेलवे स्टेशन वीरानियों का शिकार। रेलवे स्टेशन के साथ मुल्हका गला मंडी की वीरानियों में भी इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट खींचेगा। समेत दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का अमल जो है वो बाई रोड शदीद जो है वो महंगा हो गया है। सूरत हाल के बायस जो खाद कंपनियों की जानिब से महकमा रेलवे से मुआहदे किए गए हैं, जबकि रेलवे स्टेशन की वीरानियाँ भी ख़त्म होंगी। मेरे साथ गला मंडी के आड़ती जो हैं राना शमीम साहब मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देखते हैं इसको, कितना फ़ायदेमंद ये साबित हो सकता है ख़ासतौर पर तजारती अमूर के वजह? जी, हुकूमत की तरफ से बड़ा खुशाइन इंतज़ाम किया गया है जो अब रेलवे ट्रैक को लंबी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी मुल्क की खुशहाली का जो सबसे बुनियादी किरदार होता है वो अपना ट्रांसपोर्ट के ऊपर होता है, वो रोड ट्रांसपोर्ट हो या रेलवे सबसे महफूज और कम खर्च बाला नशीन वाला प्रोग्राम होता है। इसके अंदर एक तो ये 10 साल से जो ट्रैक हमारा बंद पड़ा था, इससे रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल होगी और गला मंडी के साथ मजदूर लेबर तबका उनके रोज़गार का भी बहुत बेहतर इंतज़ाम होगा। और जो फैक्ट्रियों से माल या कराची से जो इंपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है उनको लाने में ये थोड़े अखराजात में यहाँ पे माल लाया जाता है। और जो ट्राले के ऊपर माल आता है वो हमारी कारपेट सड़कें काफ़ी नुकसान का शिकार है, वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। वो काफ़ी महंगे अखराजात की वजह से वो अपना सड़कें तैयार की गई थी, वो ट्रालों के ओवरलोडिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट ने अब सख्ती से पाबंदी की और रेलवे को इस्तेमाल किया कैरेज के लिए, तो ये बहुत खुशाइन फैसला है। इस इलाके में अपना रोज़गार पैदा होगा और सस्ती ट्रांसपोर्ट हमें अपना लेने में अपना फ़ायदा होगा। कहने मज़ीद खुशहाली आएगी, इसमें तजारती अमूर के अंदर भी खासी हद तक फ़ायदेमंद साबित होगा, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में भी कमी आएगी। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। चिराग तले अंधेरे की वाज़ेह मिसाल। कमिश्नर ऑफिस इंतजामिया की नाक के नीचे फैसलाबाद की एक और अहम शाहराह टूट फूट का शिकार। कमिश्नर ऑफिस से मुल्का रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का खराब और पंक्चर होना मामूल बन गया है। तफसीलात जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमिश्नर ऑफिस से मुल्हिका रोड पर, जो कि इसका मोहल्ले विगू बताता चलूँ तो ये लारी अड्डे से आती हुई एक तरफ इकबाल स्टेडियम तो दूसरी जानिब जामिया चिश्तिया चौक है, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है कि तकरीबन 1.5 साल से जो है ये रोड इसी तरह है, जो इसकी मुश्किलात जो है वो इसकी हल नहीं हो सकी। जी अंकल जी, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, बहुत तकलीफ होती है। इंसान जाते हैं पैदल भी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कोपड़ी बाग जाते हैं पैदल, उनको बहुत तकलीफ होती है। तकरीबन 1.5-2 साल हो गए ऐसे पड़ा है टूटा। जी बिल्कुल, अरसा तकरीबन 1.5-2 साल से रोड कमिश्नर ऑफिस से मुल्हिका वो नहीं बनाई गई। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हम तो ये कहेंगे कि ये रोड बनना चाहिए। तकरीबन 2 साल हो गए इसको, एक्सीडेंट हो रहे हैं इसमें, खड्डे जगह जगह खड्डे हैं इसमें, वाटर सप्लाई जो गटर लाइन है वो भी टूटी फूटी है, इसमें ये सारा बना निज़ाम धर्म भरम है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि रोड जो है इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है, कभी गाड़ी पंचर और कभी टूट फूट होना मामूल बन गया है। जी उमर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात। सीनियर नायब सदर कैसर शमसकुच्छा और नायब सदर शाहिद मुमताज बादशाह मुलाकात में मौजूद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से डॉक्टर जाकिर नाइक को फैसलाबाद आने पर खुश आमदीद कहा गया। अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात। मजीद तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज भट्ट, अपडेट कीजिएगा।
फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के एक वक्त में जो है वो मुलाकात की है मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ। उस मौका पर उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को गुलदस्ता पेश करते हुए फैसलाबाद में मुबारकबाद भी दी और उनको वेलकम किया। फैसलाबाद में कैसर शमस पूछा जो कि सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री थे, वो भी मौजूद थे। नायब सदर उनके साथ साथ शाहिद मुमताज बाजवा और दीगर भी इस मौके पर शिरकत उन्होंने की और खुद तौर पर उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आने पर और खुद तौर पर फैसलाबाद आने पर जो है खुश आमदीद कहा। उनका कहना था कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान का दौरा जो है वो वक्त की जरूरत था और ये मारूफ स्कॉलर जो है वो ना सिर्फ मजहबी बल्कि स्पिरिचुअली और रूहानियत भी रखते हैं और इस हवाले से उन्होंने जो और खुद तौर पर वो वादा सिटी में होने वाली इस तकरीब के अंदर शिरकत कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने जो है उनको वेलकम किया और खुश आमदीद किया। और डॉक्टर जाकिर नाइक बिलाशुबा एक मजहबी स्कॉलर हैं, ना सिर्फ वो एक दीनी ग्रिप जो है वो रखते हैं, उसके साथ साथ वो बहुत सारे सवालों के, बहुत सारे क्यूरीज के, बहुत सारे मसाइल के जो हैं उनके हल भी लेकर जो है वो लोगों के लिए सामने आते हैं। तो फैसलाबाद के लिए एजाज होगा कि अगर फैसलाबाद में अगर जाकिर नाइक वापस सिटी में मुनक्कद होने वाली तकरीब में शुरा आम से खिताब करेंगे, उनके सवालों के जवाब भी देंगे। इस मौका पर उन्होंने शाहिद मुमताज बाजवा और कैसर शमस पूछा जो कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने उनका बहुत शुक्रिया अदा भी किया। जी शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। के ज़ख़ीरांदोज़ी मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम। पंजाब असम्बली से मसवदे की मंजूरी के बाद गज़ट नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद समेत सूबा भर में पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर दी गई है। पंजाब असम्बली से जो मसवदा था मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके तहत हर अजला में 7 रुकनी कमेटी जो फोर्स के हवाले से बना दी गई है। डिप्टी कमिश्नर इस फोर्स के चेयरपर्सन होंगे, जबकि इसके साथ साथ DPO, ADCG, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी समेत जो 7 मेंबरान हैं, ये तमाम तर जो डिमांड एंड सप्लाई की निगरानी करेगी। और इस हवाले से रेगुलर अथॉरिटी जो बाकायदा तौर पर इख्तियार रखती है कि तमाम तर हिफ्ज़ान सेहत असूलों की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माने करेगी और इसके साथ साथ तमाम तर जो कार्रवाइयाँ करेगी, तमाम तो जो रिपोर्ट है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को गाहे बगाहे सेंड की जाएगी और इसमें फूड अथॉरिटी समेत दीगर अदारों को भी जो है वो लूम में लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक तजावज़ात के खात्मे के हवाले से भी जो ज़िला इंतज़ामिया की मावरत से ये ऑपरेशन सरंजाम दिए जाएंगे और इसका जो इतलाक़ है फैसलाबाद में सुबह भर में कर दिया गया है और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं इस फोर्स और अथॉरिटी के चेयरपर्सन होंगे। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अहम खबर। फेस्को ने 10,000 से ज़ायद ग्रीन मीटर्स खरीद लिए। मुतलका डिवीजन के डिमांड नोटिस जारी होने के बाद मीटर लगेगा। मीटर्स के इजरा के बाद 10 रोज में मुतलका सब डिवीजन में मीटर लगाने की पाबंद होगी। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से 10,000 से ज़ायद जो है वो ग्रीन मीटर्स खरीद लिए गए हैं और तमाम तर मीटर्स सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को जारी करने का सिलसिला जारी है। ग्रीन मीटर्स डिमांड नोटिस अदा होने के बाद 10 रोज़ के अंदर अंदर तमाम सर्कल्स को नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स के ग्रीन मीटर्स लगाने की जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। फेस्को काम का यही कहना है कि नेट मीटरिंग को फ़रोग देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वो सार्फिन जो अपनी बिजली इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी बिजली फेस्को को फरोख्त करना चाहते हैं और कम बिजली पैदा होने पर फेस्को से बिजली लेना चाहते हैं, उन सार्फिन को ग्रीन मीटर्स की सहूलत जल्द अज जल्द फराहम की जा रही है। जहां पर ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस के इजरा में तेजी आई है, वहीं पर जो ग्रीन मीटर्स के जो इंस्टॉलेशन का तरीकाकार है उसको भी आसान किया गया और तमाम तर सर्कल्स को ग्रीन मीटर्स जारी किए जा रहे हैं ताकि नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सार्फिन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया वैसा आपका। स्पेशल बच्चों के इदारे तंजीमुल इंसान में खुसूसी बच्चों की इस्लाह के लिए इंफरादी सेशन का आगाज। माहिर नफ्सियात स्पेशल बच्चों के सेशन की निगरानी करेंगे। सेशन में बच्चों को स्पीच थेरेपी के अलावा मशकें भी कराई जाएंगी। तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद तंजीमुल इंसान के इदारे में स्पेशल बच्चों के लिए इंडिविजुअल सेशन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके अंदर बच्चों की स्पीच थेरेपी के साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं ताकि स्पेशल बच्चे एक बेहतर किरदार अदा कर सके अपनी ज़िंदगी के अंदर। इस वक्त हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल मौजूद हैं मैडम शाइस्ता, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मैडम बताइएगा कि ये एक बेहतरीन काविश है तंजीमुल इंसान की तरफ से कि इन सेशंस का आगाज़ किया गया, इनके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे स्पेशल बच्चों को दी जाती हैं? जी वालेकुम अस्सलाम।
السلام جی تنظیم الاسان میں اسپیشل بچوں کو انڈیویجول اور گروپ سیشن کی جو ہیں وہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. انڈیویجول سیشنز جو ہیں وہ بچوں کی اسکل بلڈنگ کے لیے, ان کے اڈیپٹیو فنکشننگ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, ان کی اسپیچ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے بہت ہیلپ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم بچوں کو وہ بیسک اسکل سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی اسپیچ کو انہینس کر سکتے ہیں, یا کس طرح ایشوز یا وہ اڈیپٹیو فنکشننگ میں اپنی ڈیلی روٹین میں ایشوز کو وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ان کو یہاں پہ وہ ٹاسک ایکٹیویٹی بیسڈ سکھائے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کو گریجولی جو ہے وہ ہوم بیسڈ ٹاسک کے تھرو ان کو جرنلائز کروایا جاتا ہے, تاکہ بچے وہ اسکل جو انہوں نے یہاں پہ انڈیویجول لرننگ کے تھرو سیکھی ہے اس کو وہ جرنلائز کریں اور اس کو وہ اپنی ایک بہتر زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. اسپیشل بچوں میں بھی امپرومنٹ آ سکتی ہے, کیونکہ تنظیم الاسان نے انڈیویجول کلاسز کا جو ہے وہ آغاز کیا, جہاں پر بچوں کو نہ صرف ایکٹیویٹی کروائی جائے گی بلکہ اسپیچ تھیراپی بھی اسپیشلی کروائی جائے گی. جی مریم, بہت شکریہ آپ کا.